जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए दोस्तों, समय को न विलंब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा है आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 कि हाल ही में किस आईआईटी ने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाले उपकरण को लॉन्च किया है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी दिल्ली ने। किसने किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। देखिए, आईआईटी दिल्ली के कुछ खोजकर्ताओं ने सर्स सर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक डिवाइस बनाया है। किसका? सर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक डिवाइस बनाया है। देखिए, सर्स, तो सर्स का फुल फॉर्म क्या होगा? सरफेस इनहेंस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके एक डिवाइस बनाया है। देखिए, इस उपकरण को बनाने में किसने मदद की है? तो देखिए आईआईटी दिल्ली को किसने मदद किया है इसमें? तो आईसीएमआर और इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च ने मदद किया है। ठीक है। इसको देखिए, डेंगू मादा है ना, एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से ये होता है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस सर्किल में जियो को 800 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम भारती एयरटेल ने बेचा है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा, देखिए ये सभी क्या होगा? आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मुंबई तीनों में ये बेचा है। ठीक है। कुछ स्पेक्ट्रम बेचते हैं। देखिए, कुछ स्पेक्ट्रम आंध्र प्रदेश, कुछ स्पेक्ट्रम दिल्ली और कुछ स्पेक्ट्रम मुंबई में बेचे हैं। देखिए, तो ये सभी आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो स्पेक्ट्रम है यह किस पॉलिसी के अंतर्गत बेचे हैं? तो राइट टू यूज पॉलिसी के तहत ये स्पेक्ट्रम बेचा गया है। ठीक है। देखिए, ये भारती एयरटेल आया है। देखिए, भारती एयरटेल की स्थापना हुई थी 1995 में, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो सुनील मित्तल जी इसके संस्थापक हैं। और सीईओ कौन है? तो देखिए, गोपाल जी इसके सीईओ हैं। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। और क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत रखने पर बरकरार रख रहा है? ठीक है, कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो देखिए, तो इसको 4% पर क्या कर रखा है? बरकरार रखा है 4% पर आरबीआई ने। देखिए, आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक अधिनियम आया था, अधिनियम 1934 का अधिनियम आया था। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पे है? हेड क्वार्टर मुंबई में है। और देखिए, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ थे। ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। देखिए, और आरबीआई के अभी हाल ही में कौन गवर्नर है? तो देखिए, शक्तिकांत दास जी आरबीआई के 25वें गवर्नर है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है कि हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेत्रा कुमानन ये बन गई है। नेत्रा कुमानन जी बन गई है। देखिए, ओमान में एशियाई खेल कहाँ पे हो रहा है? तो देखिए, ओमान में एशियाई क्वालिफायर के लेजर इंडियन इवेंट में ये शीर्ष स्थान पाकर ये नेत्रा कुमार पहली भारतीय
महिला बन गई है। ठीक है, पहली भारतीय महिला बन गई है। कहाँ पे? तो ओमान में एशियाई क्वालिफायर के लेजर रेडियल इवेंट में शीर्ष स्थान पाकर कर ये नेत्रा कुमारन पहली भारतीय महिला बन गई है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिग्विजय सिंह झाला कौन है? तो देखिए दिग्विजय सिंह झाला भारत के ये प्रथम पर्यावरण मंत्री थे और देखिए अभी हाल ही में इनका मृत्यु हो गया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है चंद्रा नायडू। तो देखिए चंद्रा नायडू जी कौन है? तो देखिए देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी ये चंद्रा बाबू नायडू थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगला बार क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है कि हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों सहित भारतीय यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध कर दिया है। देखिए तो ये क्या है? न्यूजीलैंड की सरकार ने। किसने? न्यूजीलैंड की सरकार ने ये किया है। देखिए न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो डॉलर है यहाँ की करेंसी। और न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? तो जेसिंडा अर्डन जी यहाँ की पीएम है। देखिए न्यूजीलैंड देश की खोज किसने की थी? तो ओवेल टस्मान ने। किसने? ओवेल टस्मान ने 1642 ईस्वी में इसका खोज किया था न्यूजीलैंड का, 1642 ईस्वी में। देखिए न्यूजीलैंड ही पहला देश था जो सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। कब दिया था? तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया 1893 ईस्वी में। देखिए चलिए दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। और क्वेश्चन नंबर अगला है 6 कि हाल ही में किसे प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आशुतोष भारद्वाज जी को ये पुरस्कार मिला है। आशुतोष भारद्वाज जी को ये पुरस्कार दिया गया है। और देखिए इनकी हिंदी कविता पितृवध रचना के लिए पितृवध रचना के लिए ये मिला है, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन दी डेथ ट्रैप है। ठीक है, दी डेथ ट्रैप है। देखिए ये ऑप्शन नंबर देखिए सी में देखिए विश्व भूषण हरिश्चंद्र जी। देखिए तो देखिए इनको अभी हाल ही में कलिंग रत्न सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है विश्व भूषण हरिश्चंद्रन जी को। और देखिए आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, महाराष्ट्र भूषण। और अंजलि भारद्वाज देखिए कौन है? तो इनको अभी हाल ही में एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है 7 कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में मदद के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की गई है? तो देखिए सार्थक नाम से एक पहल शुरू की गई है। सही जवाब होगा इसका क्या? सार्थक नाम से क्या की गई है? एक पहल शुरू की गई है, सार्थक। देखिए सार्थक का फुल फॉर्म जानेंगे, स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रूआउट क्वालिटी एजुकेशन। क्या होगा? स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रूआउट क्वालिटी एजुकेशन। इसका मुख्य उद्देश्य है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए विद्यार्थी और शिक्षक की समग्र उन्नति सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और देखिए देश के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करने के लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है, शुरू किया गया था। देखिए चलिए दोस्तों तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए द्युति चंद्र जी को इसको सम्मानित किया गया है। ये द्युति चंद्र कौन है? तो ये क्या है? धावक है। द्युति चंद्र जी क्या है? ये धावक है। और ये कहाँ के हैं? तो देखिए उड़ीसा की ये धावक है। कहाँ की है? उड़ीसा की है। और देखिए 100 और 200 मीटर जकार्ता एशियाई खेल में इन्होंने क्या पाया था? तो रजत विजेता रहे, रजत पदक विजेता रहे।
देखिए ये अल्फ्रेड वी क्या है, ये अल्फ्रेड वी ओहो। ऑप्शन नंबर बी में अल्फ्रेड वी ओहो को क्या मिला है, तो देखिए 2020 का एशियन ट्यूरिंग अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, एशियन ट्यूरिंग अवार्ड मिला है इनको। और देखिए शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार मिला है। गांधी शांति पुरस्कार मिला है। देखिए रजनीकांत जी को भी 91वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। कौन सा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनको मिला है। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में हनी कॉर्नर और मधु क्रांति पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो देखिए ये है आपका कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हमारे कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे क्या है, कृषि मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे क्या हैं, कृषि मंत्री हैं। और इन्हीं के द्वारा ये मधु पोर्टल लॉन्च किया गया है, हनी मधु पोर्टल लॉन्च किया गया है, शहद से संबंधित है ये। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्री हमारे कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे जल शक्ति मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे क्या है, जल शक्ति मंत्री है। देखिए वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी अभी करंट में क्या है, वित्त मंत्री है। और जनजातीय मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा जी हमारे क्या है, अर्जुन मुंडा जी हमारे जनजातीय मंत्री हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि आरबीआई ने हाल ही में डिजिटल पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो देखिए 1 लाख से बढ़ाकर ये 2 लाख कर दिया है। कितना कर दिया है, 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। किसने किया है, देखिए आरबीआई ने किया है। तो आरबीआई के बारे में कुछ जानते हैं, अभी बताया हूँ आप लोगों को, फुल डिटेल में जानते हैं आरबीआई के बारे में। देखिए आरबीआई का अधिनियम आया था ना 1934 ईस्वी में, इसका अधिनियम आया था और इसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। और इसके देखिए अभी पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो देखिए सीडी देशमुख इसके पहले भारतीय गवर्नर थे, सीडी देशमुख। और देखिए अभी हाल ही में कौन गवर्नर है, तो शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर हैं। और इसके पहले कौन थे, तो उर्जित पटेल जी थे। और उर्जित पटेल जी का एक पुस्तक है ओवरड्राफ्ट, उर्जित पटेल जी का एक पुस्तक है ओवरड्राफ्ट। और देखिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन ने किस महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग बनाने में अपना जो रुचि प्रकट की है, तो देखिए ये प्रकट कहाँ कर दिया है, तो देखिए आर्कटिक महासागर में ये अपना रुचि प्रकट किया है। आर्कटिक महासागर में ये रुचि प्रकट किया है ये चीन ने, क्या, ध्रुवीय रेशम मार्ग बनाने में। देखिए चीन आया तो चीन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की राजधानी है बीजिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो युआन है, युआन। और रेमनबिन भी यहाँ की करेंसी है। और चीन का शोक हुआंगहो नदी को कहते हैं, हुआंगहो नदी या उसको पीली नदी के नाम से जानते हैं। देखिए एशिया का मरीज भी इसी को कहते हैं, चीन को ही एशिया का मरीज कहते हैं। और चीन में एशिया की सबसे लंबी नदी चीन में ही स्थित है, जो इसका नाम है यांग टिसिक्यांग नदी है। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।